साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों खेला तो हो गया, झारखंड में खेला हो गया है दोस्तों, और बड़ा खेला हो गया है। और अब सब सारी तस्वीर अब साफ है। एक दो दिन तक लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ेंगे तो जाएंगे तो किधर जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग लगातार बता रहे थे कि भाजपा ने हरी झंडी दे दी है और तय है कि ये आज नहीं तो कल भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अब यह था कि वो खुद कुछ कह नहीं रहे थे और जेएमएम की ओर से भी किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया कि हमारे घर, हमारी पार्टी को, हमारे विधायक को पैसे के बल पर तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। जाहिर है साथियों, ये इशारा किधर था उनका? कल जब पूछा गया था चंपई सोरेन से इन सवालों के लेकर तो उन्होंने कहा कि मैं तो यही हूं, क्योंकि अफवाह थी कि दिल्ली चले गए। लेकिन आज तो वो दिल्ली चले ही गए, कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली गए। हालांकि फिर कहा उन्होंने दिल्ली में कि नेटी से मिलने आया हूं, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक पेज से जेएमएम का नाम उन्होंने हटा दिया। और सिर्फ यहां से नहीं हटाया, खबर तो यहां तक है कि उनका जो पैतृक घर है, गांव है, वहां से भी पार्टी का झंडा यानी कि जेएमएम का झंडा हटा दिया गया। और चंपई दा ने आखिर कहा क्या है, इसकी वजह क्या बताइए, यह भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है, आप उसी तरह खटाखट फटाफट हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों के बीच भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए क्या हुआ कि अचानक से एक ओपिनियन पोल भी आ गया। भाजपा को तो पता है, वो पूरी तैयारी करती है, साम दाम दंड भेद, लगातार इस कोशिश में है झारखंड में कि तुष्टीकरण के, हिंदू तुष्टीकरण के बल पर यह चुनाव जीता जाए। हर जगह उसका यही एजेंडा रहता है। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है और आदिवासियों के बीच भी उसको अलग अलग किया जाए, या आदिवासी कुर्मियों के बीच कुछ तनाव पैदा कर दिया जाए, वोट का डिवीजन कर दिया जाए, यानी कि आदिवासियों के बीच भी वोट का डिवीजन हो जाए। और जो कुर्मी आदिवासियों का कंबाइंड एक संयुक्त संबंध रिलेशन रहा है इस स्टेट में, उसके बीच भी एक फ्रिक्शन डाल दिया जाए, एक दरार डाल दी जाए। खबर है कि इसके पीछे कई लोगों का हाथ है और कई लोगों का साथ भी लिया जा रहा है। कई नए नए दलों का साथ लिया जा रहा है, नए नए नेताओं का साथ लिया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ओपिनियन पोल भी आ गया। पहले आपने सुने थे कि भाई 400 पार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय, तो इस बार भी आ गया कि भाई झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और ये ओपिनियन पोल उनके भोपू चैनल जो है भाजपा के बताए जाते हैं, टाइम्स नाउ, नवभारत, उसमें आया ये ओपिनियन पोल। अब मजेदार ये है दोस्तों कि इसमें बताया गया कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के बतौर झारखंड वासियों की पहली पसंद है। और दूसरे नंबर पर बताया गया हेमंत सोरेन को, और तीसरे नंबर पर अर्जुन मुंडा, मात्र 9% लोगों ने पसंद किया। अब 5% लोगों ने बताया कि हमें बतौर सीएम चंपई सोरेन पसंद है, और बाबूलाल को 43% लोगों ने पसंद किया। अब 32% पसंद किया लोगों ने हेमंत सोरेन को। तो इससे तो अब ये तय हो गया भाजपा के लिए, ये जो मुंह पजाए हुए थे और खिचड़ी पका रहे थे या पुलाव पका रहे थे चंपई दादा कि भैया हम तो नहीं तो सीएम बन जाएंगे वहां जाएंगे, तो ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था। लेकिन कोई तो बड़ा ऑफर मिला है। अब क्या हो सकता है, स्पीकर बने। लेकिन उससे पहले पता नहीं किसकी ये रणनीति रही, किसकी ये चाल रही। एक सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया कि भाई चंपई सोरेन को बतौर सीएम लोग पसंद नहीं करते हैं, बाबूलाल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन होगा, क्या खेल होगा। अब इधर तो सब कुछ पवा पट्टी लेकिन तय कर चुके थे चंपई सोरेन बीजेपी के साथ। इसके बाद आता है अपने बाबू अहमद बाबू से बातचीत भी बंद हो गई थी उनकी। एक आयोजन में जाते थे, बातचीत नहीं करते थे, आपस में कोई टॉक नहीं, कोई संवाद नहीं। और यहां तक खबर है कि जब जन्मदिन हुआ है हेमंत सोरेन का तो शायद बधाई तक नहीं दी। कहीं ऐसा ना हो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन इस बीच बड़ा मार्मिक बयान, बड़ा भावुक बयान उन्होंने दिया। दरअसल अपने जो सोशल साइट्स के उनके
अकाउंट है, हैंडल है, फेसबुक है, ट्विटर है जो अब एक्स हो गया, वहां पर उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है। और क्या लिखा है चलिए बताता हूं। उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सीधो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ भी हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, फिर किससे पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं। और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझे इससे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था।
पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए। जी साथियों, ये बड़ा भावुक बयान उन्होंने दिया है। अब इस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या ज्ञान चक्षु जब ही खुले जब एक बड़े राष्ट्रीय दल भाजपा ने बड़ा ऑफर दे दिया। लेकिन ऑफर मिला क्या है दोस्तों? क्या सच ये दूसरे भाजपा जो है इन्हें मुख्यमंत्री फेस के बतौर पेश करेगा, या पुत्र मोह में ये चले गए? इनके एक साहबजादे हैं बाबूलाल सोरेन, कहा जाता है कि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब ये बुजुर्ग हो रहे हैं चंपईदा, उनको राजनीति में आना है, कैरियर बनाना है। अब तो सवाल कैरियर का होता है, अब तो नैतिकता, मूल्य, वो आंदोलन, वो संघर्ष, वो सब तो गए, खाक हो गए सब। अब बाजारवाद है, क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर है। हर को पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए। नैतिकता, मूल्य, तिलांजलि दे दी जाए, कोई बात नहीं। तो उनके साहबजादे जो हैं उनको भी चुनाव लड़ना है। शायद ये समझौता हुआ हो कि उनको टिकट मिल जाएगी, आपको टिकट मिल जाएगी, और किसी और को भी आप चाहें तो टिकट मिल सकती है। अगर आप चाहें केंद्र में मिनिस्टर बनना तो वो भी ऑफर खुला हुआ है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब तो ये तय हो गया कि अब जेमे में उनका रहना मुश्किल है, और शायद इस्तीफा भी जल्द क्या दे ही देंगे। आज ना दें, कल दें, कल ना दें, परसों दें, और ज्वाइनिंग तो इनकी होनी। तो साथियों, आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।